अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। आज है मंडे, मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। और गुड मॉर्निंग। मंडे वाला दिन कुछ ऐसा दिन होता है जिसमें कुछ लोगों को उठने का दिल करता है, कुछ लोगों को नहीं करता, और कुछ की मेरी तरह नींद पूरी नहीं होती क्योंकि हम अपने वीकेंड में अपनी नींद की रूटीन खराब कर देते हैं। सो जो लोग अभी उठे हैं या फिर उठने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको हम खुश आमदीद कहेंगे सुबह की सोच में, और हम उम्मीद करते हैं कि हम दोनों मिलके आपकी ये सुबह अच्छी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गजल आपके पास कुछ अच्छा है तो वो बता दे, फिर हम सोशल स्टोरी की तरफ चलें। बात है, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। पहले वो वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो वीडियो उस तरह से प्ले नहीं हो रही, लेकिन ये वीडियो में कुछ इस तरह से दिखाया गया था जो मैं आपको बताती हूँ कि ये वापस दरख्वास्त कर देते हैं, अगर वीडियो आप पीजीएम में भी करवा देंगे तो वीडियो बिल्कुल दोबारा कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपने देखी है और आपने इसमें क्या कुछ रियलाइज किया या फिर क्या एनालाइज किया, आपको समझ आ गई होगी कि प्रेसिडेंट थे वो ओबामा, लेकिन वो सलूट करना भूल गए थे। फिर वो वापस गए, वापस आए, उससे उन्होंने सलाम किया। ये दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि ये बेसिक एथिक्स होते हैं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। आपने रिस्पेक्ट देनी होती है सबको, चाहे वो आपसे छोटा है या चाहे वो आपसे बड़ा है। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिव एंड टेक वाला हिसाब होता है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन रिटर्न आपको भी वो चीज़ वैसे नहीं मिलेगी और फिर आप हर्ट होंगे, फिर आप नफरतें फैलेंगी, तो ये बातें बढ़ती चली जाती हैं। हमारा मकसद ये बताना यही था कि पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत आपने सही नहीं बताया। हमारा मकसद बताने का ये था गजल कि जिस तरह पाकिस्तानी हुक्मरानों के सर पे गर्दन में सरिया होता है ना, इस तरह तमाम तर हुक्मरानों के गर्दन में सरिया नहीं है। अब आगे चलते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो चुका है इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स तो मौजूद हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट की अदम दिलचस्पी की वजूहात क्या हैं, इस हवाले से मैंने खोज लगाना शुरू की। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो हर्डल्स हैं शायकीन क्रिकेट के लिए, कितने दूर गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद से आप 6 वॉक थ्रू गेट्स के जरिए आएंगे स्टेडियम में, तो आपको स्टेडियम पहुंचते हुए 1 घंटा लग जाता है, और 1 घंटे में आप रोज आके मैच नहीं देख सकते। या दूसरे दिन सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन सिक्योरिटी इंडिया में भी तो जरूरी है, सिक्योरिटी दुनिया के दूसरे ममालिक में भी तो जरूरी है। सिक्योरिटी के लिए आप कुछ और मैयस तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन आवाम को कम से कम खबर ना करें ना। स्टेडियम के पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो इतने दूर से अगर आप करेंगे तो रावलपिंडी में जो आपको 70% आवाम नजर आ रही है ये भी नहीं आएगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह, बहुत सारे लोग हमारे बाइकआउट कर रहे हैं फलस्तीन की वजह से, गजा की वजह से, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड में नहीं आने दे रही। और तीसरी वजह जो मैंने पता लगाई वो ये है कि शायकीन क्रिकेट अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे पाकिस्तान क्रिकेट पे, क्योंकि 2022 से लेकर आज तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज इंटरनेशनल अरीना में बहुत ही खराब हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है, तो इस वजह से शायकीन नाराज हैं और वो अपनी नाराजगी का इजहार इस वजह से ये कर रहे हैं कि वो ग्राउंड में जाके अपने सुपरस्टार्स के मैच नहीं देख रहे। सो ये 3 चीजें बेहतर हो जाएंगी तो अगले सीजन में आपको बेहतर क्राउड नजर आएगा। वजह से वो हाइप नहीं थी जिसकी हम बात भी कर रहे थे पीएसएल के शुरू होने से पहले। आगे बढ़ते हैं और सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं, और सबसे पहले आपको स्टोरी बताते हैं। आपको याद होगा कि अब से 2 रोज पहले, यानी कि जो अभी वीक गुजरा है, उसमें हमने एक क्रिप्टो जो एक्सपीरियंस रखते हैं शख्स, उनको हमने बुलाया था, आईटी एक्सपर्ट भी थे। उनसे हमने बात की थी कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी और किस तरह से हम उससे पैसे कमा सकते हैं। और जब भी ये नाम आता है ना, तो हमारे जहनों में मर्द हजरात ही आते हैं कि शायद वही इंटेलिजेंट होते हैं या वही काम कर सकते हैं और वही आगे जा सकते हैं। और जो तरीक़ाकार उन्होंने बताया था दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, मुझे तो समझ ही नहीं आया था। लेकिन अब जो आपको स्टोरी बताऊंगी वो एक खातून से रिलेटेड है, और उसने क्रिप्टो करेंसी में जिस तरह से महारत हासिल की, फिर उसके बाद ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग करने के बाद
दूसरे अपने फॉलोअर्स को भी इसके साथ एंगेज किया और इस दुनिया में उन्होंने अपना नाम बना लिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने एविडेंस के साथ ये चीज़ें दिखाई हैं कि मैं किसी के साथ कोई मतलब आप ना कोई मेरे साथ स्पॉन्सर्ड नहीं है या फिर मैं किसी से पैसे लेकर ये काम नहीं करी, बल्कि मैं खुद ट्रेडिंग करती हूँ और मेरे पास सारे सबूत भी मौजूद हैं। वीडियो में आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना बाकायदा तौर पर सारा एविडेंस भी दिखाया है, ये सच है कि मैं ये काम करती हूँ। बिल्कुल ऐसी है सोनम की आप बात कर रही हैं। सोनम का ताल्लुक हुंजा से है और वो खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती है और उनका ये मानना है कि खवातीन भी पैसा कमा सकती हैं और वो अगर क्रिप्टो करेंसी की वीडियोज़ लगाती हैं, इस पर इन्वेस्ट करने की वीडियोज़ लगाती हैं, तो वो इस वजह से लगा रही हैं कि खवातीन भी इस शोबे में आएँ और अपने आप को मुआशी तौर पर फाल बनाएं। डेट इज़ वेरी गुड। वैसे भी हमने देखा है पूरे मुल्क की तरह हुंजा की जो खवातीन हैं वो भी मुआशी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आती है, लेकिन उसके अलावा अवेयरनेस भी हुंजा में बहुत ज़्यादा है। सो सोनम की ये जो कोशिश है हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम सोनम को आगे जाके अपने प्रोग्राम में भी लें और उनसे गपशप भी लगाएं। आगे बढ़ते जी, आगे बढ़ते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि हमारे पास सिंध से है। बहर अरब उसको सब जानते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सिंध को निगल रहा है। इसकी क्या वजह है, क्यों बहर अरब इस तरह की चीज़ें हैं बहर अरब के साथ या फिर सिंध के साथ कि सिंध के बड़े बड़े शहर बहर अरब में शामिल हो रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पे अगर ठट्टा की बात की जाए या फिर बदीन की बात की जाए तो 1980 की दहाई से अब तक समुंदर तकरीबन 35 लाख एकड़ ज़मीन को अपनी लपेट में ले चुका है। रोज़ाना 100 से ज़ायद एकड़ ज़मीन समुंदर में शामिल हो रही है और खारोचान और कीटी बंदर की बात की जाए तो इन इलाकों के नक्शे मिट चुके हैं, जहां अब सिर्फ चंद हजार माहीगीर तो हैं लेकिन वहां पे कोई आबादी नहीं है और डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और रीजंस क्या हैं ये आपको गज़ल बताएंगे। रीजंस ये हैं कि सबसे पहला रीजन और बड़ा रीज़न तो ये है कि क्लाइमेट चेंज, हम क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ये लोगों की ज़िंदगियों को कितना इफेक्ट करती है, ये वजह तो आप अपने माइंड में रखें। दूसरी वजह यह है कि इस सलमिया की जो आपको हसनैन ने बताया कि दरियाए सिंध का जो मीठा पानी है वो डेल्टा तक नहीं पहुँचता, जिसका नतीजा क्या होता है कि समुद्री पानी अंदरून ज़मीन तक नहीं पहुँचता, जिससे सिर्फ ज़मीन बर्बाद नहीं होती बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी को भी ख़राब कर देता है। और लगभग अगर मैं आपको एस्टीमेट बताऊं तो 15 लाख एकड़ ज़रख़ेज़ ज़मीन बंजर हो चुकी है और मीठा पानी नमकीन बनता जा रहा है, जिससे ना सिर्फ खेती बाड़ी भी मुश्किल हो रही है बल्कि पानी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि हमने बातें तो सुनी थी कि मसनूई बारिशें हो जाएंगी लेकिन उस हवाले से भी कोई इफेक्टिव काम नहीं हुआ जिसमें हमें कोई अच्छी चीज़ नजर आती। बट लेट्स सी कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल बढ़ती चली गई तो फिर कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अब पेशावर, और पेशावर से आपको खबर देंगे हम BRT के हवाले से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये मंसूबा कितना पुराना है और कब से शुरू हुआ है, लेकिन इस मंसूबे पर उस तरह से काम नहीं किया जा रहा। अगर इस मंसूबे को सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो इससे बहुत से मसाइल ट्रैफिक के भी हल हो सकते हैं। खबर है यूँ कि पेशावर BRT मंसूबे को 70 अरब रुपये से ज़ायद की लागत आई है, लेकिन ये मंसूबा अब संगीन मसाइल का शिकार है और इस मंसूबे की सालाना आमदनी 238 मिलियन रुपए है, जबकि अखराजात की बात की जाए तो 532 मिलियन रुपए तक पहुंच चुके हैं। इस खसारे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नुकसान 5 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। और अभी की आपको मैं अगर रीसेंट खबर दूं तो इस हवाले से जो करप्शन के हवाले से बात होती थी ना, मुबैना करप्शन के केसेस परवेज़ खटक और शहाब अली शाह के खिलाफ, वो केसेस भी बंद हो गए हैं क्योंकि कोई सबूत भी सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसी है। और पेशावर के इस बड़े मंसूबे को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ शहर के ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे बल्कि जो अवामी नकलो हमल के अहम कदम है उसमें ये बहुत ज़्यादा वैसे भी वाइटल है जो आपका ये BRT मंसूबा है, क्योंकि पंजाब में तो लाहौर में और रावलपिंडी में इस तरह के मंसूबे होते हैं लेकिन ये मंसूबा सही चल नहीं रहा है, इस वजह से इतनी ज़्यादा नुकसानात भी हैं और ये मंसूबा माली मुश्किलात और इंतज़ामी बेज़ाब्तगी को शिकार होने की वजह से पेशावर की गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ बनता चला जा रहा है। तो आप देखते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाएगा और किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ KP ये मंसूबा चलाने की अहलियत तो रखती है, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी भी इस तरह की होनी चाहिए कि कम से कम प्रॉफिट तो इस मंसूबे से ज़रूर आए। आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। अब गज़ल आपको भी बताता चलूँ और पाकिस्तान की तमाम तर आवाम को बताता चलूँ कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं तो मैं आपको एक रात का स्टे करवा सकता हूँ। अच्छा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, लेकिन पहली वाली बात पे गौर करें, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एग्जैक्टली, मिलियन ऑफ डॉलर्स होंगे आपके पास
तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जी हाँ, इंटरनेट की अगर खला की बात की जाए, स्पेस की बात की जाए, तो स्पेस की दुनिया में अब आपको एक बहुत ही मुनफरिद होटल नज़र आएगा जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी होगा। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी और फैसिलिटीज़ हैं, सिनेमा होगा, स्पा होगा, जिम होगी, ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ होंगी। और रूम की जो क्वालिटीज़ हैं वो तो फिर $मिलियन अगर आप पे करेंगे तो उसकी क्वालिटी का तो क्या ही कहना है। लेकिन ये होटल खला में मौजूद होगा और खला में आप डिफरेंट किस्म के नज़ारे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी काम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली अगर रकम आप गज़ल बता देंगी कितने $मिलियन आप खर्च करेंगे, तो ये चंद ही खुश नसीब होंगे जो इस होटल में रह सकते हैं। यहाँ पर जाने वाले बहुत अमीर तरीन शख्स ही जा सकते हैं। हम जैसे गरीबों का वहाँ पे तो शायद काम नहीं है। क्या पता हम भी अमीर हो जाए, हाँ, हम अमीर हो सकते हैं इन फ्यूचर जब ये भी हरकत में आ जाएगा होटल का। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहला स्पेस होटल जो है मसनूई कशिश शकल जिसे आप ग्रेविटी कहते हैं उससे तैयार किया गया है ताकि मुसाफिरों को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सके उनके हवाले से। और जिस तरह से हसनैन ने भी बताया कि ये सिर्फ अमीर तरीन अफराद के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन किस्मत कभी भी किसी पर भी मेहरबान हो सकती है और कभी भी कोई अमीर हो सकता है, तो हम लोग भी जा सकते हैं। ऐसा आप भी जा सकते हैं, इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये मंसूबा खलाई सियाहत में एक इनकलाबी कदम है जहां टेक्नोलॉजी और लग्जरी का मिलाप एक नए दौर की शुरुआत भी है। आगे बढ़ते हैं और एक ऑलवेज थिंक बिग, हमेशा आपको बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप बड़ा सोचेंगे, आप इस होटल में रहने का ख्वाब देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपके वो ख्वाब पूरे कर दे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई टिकट निकल सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको बड़ा कारनामा कर दें तो कोई आपको बतौर गिफ्ट यहाँ पे भेज सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब आप खबरों की जीनत बनेंगे, आप ऐसा बड़ा कोई कारनामा करेंगे, आपको कोई गिफ्ट भी दे सकता है। हसनैन वाली बात, आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चूंकि वक्त हमारे पास कम है तो हम जल्दी से अपनी स्टोरीज खत्म कर लें तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और एक आपको अफसोसनाक खबर देते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे, फन की एक खूबसूरत बाब जो है वो बंद हो गया है। फिल्म और टीवी के नामवर अदाकार जावेद कोडू 63 बरस की उम्र में लाहौर के जनरल अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो कई बरसों से शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर पेचीदा बीमारियों का मुकाबला भी कर रहे थे। छोटे कद वाले इस फनकार ने बड़े बड़े दिल भी जीते हैं। 1980 की दहाई से लेकर आज तक जावेद कोडू ने 150 से ज्यादा फिल्में की, सैकड़ों स्टेज ड्रामे और टीवी शोज में अपनी मजाकिया अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी बिखेरते रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जावेद कोडू सिर्फ एक फनकार नहीं थे, एक एहसास थे। हमारे बचपन की यादें इनके साथ जुड़ी हैं और अपनी मासूम मुस्कुराहट से, ये पुरखलूस अंदाज से हम सबको हंसाते भी रहे हैं। और जावेद कोडू एक ऐसी शख्सियत थे जो आपको मुख्तलिफ ड्रामों में, टेलीविज़न स्क्रीन पे, फिल्म में अदाकारी करते हुए नज़र आए। और हमेशा से इनकी कोशिश ये होती थी कि इनके मद्दा, उनके जो दुख दर्द हैं वो अपनी साइड पे रख के एक दफ़ा इनको जब देखते थे तो उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती थी। जावेद कोडू के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो स्पेशली PTV के साथ जुड़े हुए थे। वो अब उनके माली हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमने 2-3-4 को तो अपने प्रोग्राम में भी लिया था। किसी के बिजली के बिल के मसाइल हैं, किसी के सेहत के मसाइल हैं। उनको मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी उनको डिस्कस करना चाहिए, आवाम को भी उनके हवाले से बात करनी चाहिए। और जो अरबाब इख्तियार हैं उनको उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा ग्लैमर आ चुका है तो ये जो पुराने अदाकार थे ये काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो कुछ और इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।